8 अप्रैल का सूरज ग्रहण दुनिया के खात्मे की बड़ी अलामत है। ये सूरज ग्रहण दुनिया भर को उल्टा करके रखते हैं। हदीस नबी की बड़ी पेशगोई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साइंसी हलकों की जानिब से एक बड़े मुकम्मल और खौफनाक किस्म के सूरज ग्रहण की पेशगोई कर दी गई। इस सिलसिले में ये बताया गया है कि 8 अप्रैल को एक ऐसा सूरज ग्रहण लगने वाला है जो इससे पहले दुनिया की 400 साल तारीख में कभी देखने में नहीं आई। और अगर इस तरह का सूरज ग्रहण दोबारा हुआ भी तो वो कम से कम 450 साल बाद। इस सूरज ग्रहण के हवाले से बहुत सारी बातें की जा रही हैं, लेकिन एक बात जिसकी जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रहा, वही बात हमारी आज की वीडियो का मौजू। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आपको आज की इस वीडियो के मौजू के बारे में बताएं, जरा एक खबर और सुन लीजिए, क्योंकि इस खबर का सूरज ग्रहण के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक अमेरिका के अंदर 5 से 8 मकामात इस वक्त ज़लज़ले के लिए हॉट स्पॉट मकामात की अहमियत रखते हैं। हॉट स्पॉट मकामात से मुराद ये है कि ये मकामात ज़लज़ले के लिए इंतहाई मौजूद तरीन है और इन मकामात के नीचे से गुजरने वाली ज़लज़लों की फॉल्ट लाइन यानी जमीन की टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में रगड़ खाने के लिए किसी भी वक्त ऊपर को उठ सकती। अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये ज़लज़ला बड़ी शदीद नोयत का होगा और बड़े बड़े शहरों को भी जमीन बोझ करके रखेगा। अब अगर हम आज की इस वीडियो के मौजू की बात करें तो हमारा मौजू रमजानुल मुबारक में वाक़ होने वाला ये सूरज ग्रहण। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये सूरज ग्रहण अपनी तारीख के एतबार से रमजानुल मुबारक के आखिरी दिनों में रूनुमा हुआ और इस हवाले से हम पहले भी एक वीडियो में आपको खबर दे चुके हैं कि ये सूरज ग्रहण बड़ा ही खौफनाक साबित हो सकता है और इसके नतीजे में पूरी दुनिया का नक्शा तब्दील होकर रह जाए। अगर ये वाकई वही सूरज ग्रहण है जिसके बारे में हमने आपको पहले वीडियोस में खबर दी थी, तो फिर इससे बड़ी खौफनाक पेशगोई कोई हो ही नहीं सकती। हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो जल्द ही आपके सामने पेश करने वाले हैं, तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करें। नाज़रीन, हमने आपको तारुफ में 2 खबरें दी। इन दोनों खबरों के तज्जिये से पहले हम आपको ये बता दें कि कुछ अर्सा पहले हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि क़यामत की बड़ी निशानियों के ज़हूर से पहले का आखिरी रमजान बेहद खौफनाक है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करदा एक हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत से पहले के आखिरी रमजान में एक बहुत मुकम्मल सूरज ग्रहण वाक़ होगा और इस सूरज ग्रहण के बाद एक ऐसी आवाज आएगी जिससे पूरी दुनिया के लोग खौफजदा हो जाएंगे। इस आवाज के माखिज का पता किसी भी तरह से नहीं लगाया जा सकता। ये आवाज इतनी खौफनाक होगी कि इससे 70,000 लोग बेहोश हो जाएंगे, 70,000 लोग बहरे हो जाएंगे और 70,000 लोग अपनी बसारत खो देंगे। इसके बाद इस रमजान मुबारक में ज़लज़लों का एक शदीद सिलसिला शुरू होगा जिससे पूरी दुनिया में तबाही की गूंज फैलेगी। इन्हीं ज़लज़लों के दौरान या इसके बाद दज्जाल का ज़हूर होगा और इसके कुछ अरसे बाद हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। नाज़रीन, इस बारे में ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम पहले ही इस बारे में एक वीडियो बना चुके हैं जो आप हमारे चैनल की टाइम लाइन पर देख सकते हैं। अब अगर हम पहली खबर का जायजा लें जिसमें साइंसी हलकों की जानिब से ये कंफर्म कर दिया गया है कि 8 अप्रैल को एक बड़ा ही मुकम्मल सूरज ग्रहण वाक़ होने वाला है और ये सूरज ग्रहण मुसलमानों के माह मुकर्रम यानी रमजान मुबारक के आखिरी दिनों में रूनुमा होगा। अब अगर आप इस खबर को हमारी बयान करदा हदीस के साथ मिलाकर देखें तो रमजानुल मुबारक में वाक़ होने वाला ये सूरज ग्रहण बेहद अहमियत का हामिल बन जाता है। अगर ये वही सूरज ग्रहण है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा दिया है, तो फिर इस सूरज ग्रहण के बाद दुनिया भर में न सिर्फ कुदरती आफात का एक पे दर पे सिलसिला शुरू होने वाला है, बल्कि इसके साथ साथ दुनिया भर की सियासी बिसात भी रखने वाली है। अगर ये वही सूरज ग्रहण है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई की है, तो फिर हमें तैयार रहना चाहिए कि हम किस जानिब खड़े होंगे और हक को बातिल में से किसका साथ है। दुनिया भर में दज्जाल के ज़हूर के बाद हालात कुछ इस तरह से बदलने वाले हैं कि कमजोर ईमान के मुसलमान इसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक कोई रूप समझेंगे और उसकी पैरवी करने दौड़ पड़ेंगे। दज्जाल के खरूज को कुछ इस तरह से बनाकर पेश किया जाएगा कि मुसलमानों की अक्सरियत इस बारे में गलतफहमी का शिकार हो जाएगी और कमजोर ईमान वालों का ईमान तौ पर लग जाएगा। अब अगर हम दूसरी खबर की जानिब देखें तो वो भी अपनी नोयत में बड़ी खौफनाक खबर है। सूरज ग्रहण के ऐलान के कुछ ही दिनों बाद ये खबर अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे ने शाया की। इस खबर के मुताबिक अमेरिका के 5 से 8 मकामात इस वक्त ज़लज़लों के लिए निहायत मौजू करार दिए जा रहे हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इन मकामात पर अगर ज़लज़ला आया तो इसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 7 से 8 के दरमियान है। वाज़ेह है कि ये सिर्फ अमेरिका में आने वाले ज़लज़लों की तफसील है, जबकि इस सूरज ग्रहण के नतीजे में दुनिया भर में ज़लज़ले आ सकते हैं। इस सिलसिले में हमने फिलिपाइन में ज़ाहिर होने वाली कुछ अजीबोगरीब अलामात पर मुश्तमिल एक वीडियो पहले बनाकर आपके सामने पेश की। अमेरिकी माहिरीन अर्जियात इस हवाले से शदीद तशवीश के शिकार है और इनका ख्याल है कि फॉल्ट लाइन पर मौजूद अमेरिका के वस्ती और मगरबी किनारों पर मौजूद बहुत सारे शहर इन ज़लज़लों से शदीद मुतासिर हो सकते हैं। यहाँ तक हमने खबरों की तफसील जान ली है
اب اگلے حصے میں آپ کو ان خبروں کا آپس میں رابطہ اور وجوہات کے بارے میں بتائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ان خبروں کے سچا ہونے کی صورت میں کیا انجام متوقع ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی یہ پیشگوئی کسی بھی طور غلط ثابت نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتا ہے کہ اسی رمضان کے بارے میں اس حدیث میں بات کی گئی ہو، یا پھر وہ کوئی اور رمضان ہو۔ البتہ جس رمضان میں بھی سورج گرہن اور زلزلوں کے واقعات اکٹھے ہوں گے، وہی رمضان اس حوالے سے بے حد اہمیت کا حامل ہے۔ سورج گرہن کے معاملے میں یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ جب سورج گرہن ہوتا ہے تو دراصل چاند زمین اور سورج کے درمیان آتا ہے۔ زمین اور سورج کے درمیان میں آنے کی وجہ سے زمین اس لکیر کے ایک سرے پہ، جبکہ چاند سورج ایک ہی سیدھ میں دوسرے سرے پر ہوتا ہے۔ چاند کے سورج کے سامنے آ جانے سے سورج نظر نہیں آتا اور اسی منظر کو سورج گرہن کا نام دیا جاتا ہے۔ جب سورج اور چاند ایک ہی لکیر میں ایک طرف ہو جائے اور زمین دوسری طرف، تو سورج اور چاند کی کش شکل اکٹھی ہو کر زمین پر موجود سمندروں پر گہرا اثر ڈالتی ہے اور ہائی اور لو ویوز پیدا ہوتی ہیں، جنہیں ہم مد و جزر کے نام سے جانتے ہیں۔ اس حوالے سے یہ جاننا بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا کہ زمین پر اثر انداز ہونے والی چاند اور سورج کی یہ مشترکہ کش شکل محض پانی پر ہی اثر انداز نہیں ہوتی، بلکہ یہ زمین کی چٹانوں کے ساتھ ساتھ زمین کے مرکز میں موجود مائع لاوے اور کھولتے ہوئے آتش فشانی میگما پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ایسا سورج گرہن ہو تو دنیا بھر میں کئی جگہوں پر زلزلے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، خاص طور پر زمین کا وہ حصہ جو اس سورج گرہن کے دوران چاند اور سورج کی طرف ہو، اس حصے میں زلزلوں کی کثرت ہو سکتی ہے۔ چاند اور سورج کی اکٹھی کش شکل زمین کی تہوں میں موجود لاوے کو اوپر کی طرف کھینچتی ہے، جس سے زمین کی ٹیکٹونک پلیٹس آپس میں ٹکرانا شروع کرتے ہیں۔ یہ سورج گرہن کئی منٹ تک جاری رہ سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ امریکی ماہرین اس حوالے سے بے حد تشویش کا شکار ہے۔ یہ سورج گرہن نہ صرف قدرتی مظہر بلکہ اس بار مختلف قدرتی آفات کا پیغام بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی اسی رمضان المبارک کے بارے میں تھی، تو پھر اس رمضان کا اختتام دنیا بھر میں قدرتی آفات کا پیغام لانے والا ہے، اور اس سورج گرہن کے نتیجے میں دنیا بھر میں زلزلوں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے، جس کے بعد دجال کا ظہور مزید قریب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان قدرتی آفات سے محفوظ رکھے اور ہمارے ایمان کو بھی سلامت رکھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں حق و باطل کی جنگ میں حق کے ساتھ اور باطل کے خلاف کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔